सो गाइज आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे प्री बोर्ड पेपर 2 में। तो सेकंड प्री बोर्ड पेपर जो कर रहे थे हम सॉल्यूशन उसका, उससे उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था कंप्लीट। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो ये हमारा रियान ग्रुप ऑफ स्कूल का पेपर था, प्री बोर्ड पेपर, इसको हम सोल्व कर रहे थे। तो इसको देखेंगे हम। इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इन अ जीपी, जीपी का क्वेश्चन है। थर्ड टर्म इसका बोल रहा है कि थर्ड टर्म कितना, A3 है 24 एंड दिस सिक्स्थ टर्म, और इसका सिक्स टर्म है हमारे पास A6 है 192। आपसे कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, ए फाइंड करना है एंड आपको क्या फाइंड करना है, टेंथ टर्म, और टेंथ टर्म आपको फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो A3 को क्या बोलेंगे, AR⁻²। जीपी में क्या होता है, आर होता है कॉमन रेशियो, और उसमें पावर 1 कम हो जाती है। अगर ये 3 है तो 2 होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, AR⁻n-1। अब ये एक इक्वेशन यहाँ पर ये मिली हमें, और सेकंड क्या मिलेगी, अगर हम इसको लिखेंगे AR⁵ इजिकल्स टू 192। ये इक्वेशन नंबर मिलेगी हमें सेकंड। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हो, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, AR⁵ इक्वल्स टू में क्या है 192, तो यहाँ पर AR⁵ इक्वल्स टू में क्या है 24। ए से कैंसिल, आर से कैंसिल करेंगे, AR⁵ और यहाँ पर ये 192 है, इसको कैंसिल करो, कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है इस पे, तो ये इसको नियरली आप अगर 12 से करोगे 12 टू जा, और यहाँ पर 12 1 जा 12, फिर कितना कैरी बचेगा 7, 12 कितना होता है 6 जा, 2 से इसको कैंसिल कर रहे हो 8, आर की वैल्यू आएगी क्यूब रूट 8 मीन्स 2, आर की वैल्यू 2, देन ए की वैल्यू क्या होगी, आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से फाइंड कर सकते हो। तो अगर हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम कह सकते हैं ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, यहाँ पर स्क्वायर आ गया 24, 2 टू द पावर 2 क्या होगी, 2 टू द पावर 2 4, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 को इससे डिवाइड करोगे आएगा 4 6 24, ए की वैल्यू 6। ए और आर की वैल्यू मिल गई, तो अब आप देखो ए की वैल्यू चाहिए थी हमें 6 आ गई, ए 10 चाहिए हमें, ए 10 क्या होगा फॉर्मूला, AR⁵ 9। ए की वैल्यू क्या होगी 6 और आर की वैल्यू 2 और 2 टू दी पावर 9, यहाँ पर 6 और 2 टू दी पावर 9 को जो भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर 512 बोलते हैं, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा है 6 2 जा, और 6 और 1 7, और ये 3072, यही आंसर है इसका। बस सिंपल करना था। इसके सिक्स के फर्स्ट पार्ट में, सिक्स का फर्स्ट पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। देखो सेकंड पार्ट में एक बोल रहा है आपको कि यूज दी ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, mark obtained by 60 student in a test are given below, take 2 centimeters equals to 5 marks along one axis and 2 centimeters equals to 5 students along the other axis। इसमें फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द अबव डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस फाइंड द मॉडल क्लास। तो इसका मोड फाइंड करना है आपको। तो मोड इसका कितना आएगा, देखो मोड के लिए सिंपल, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन वो सिर्फ सीबीएसई में यूज होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं आईसीएसई में, यूजिंग ग्राफ पेपर ही हम सोल्व करते हैं मोड। तो मोड वाली वैल्यू हमें पता है कि कैसे फाइंड करते हैं। आप इसका हिस्टोग्राम बनाओगे, और जिसकी भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जैसे 26 है फ्रीक्वेंसी, इसी के बिटवीन हमारा मोड वैल्यू आ रही होगी इसकी। तो मोड वाली वैल्यू इसकी आप इजिली फाइंड कर सकते हो, सिंपल ही क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कर रहे हैं तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 24 देख लें आप, और 24 में भी अगर आप ओनली 24 एक्सरसाइज देख लेते तो कंप्लीट हो जाता है आपका। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। तो सेकंड आप अपने ऐसे करोगे, हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड में कह रहा है कि रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट द लोअर एंड एंड विद अ कोन ऑफ द सेम बेस रेडियस अटैच्ड टू द टॉप। अब ये कह रहा है कि रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में क्लोज्ड एट द लोअर एंड, लोअर एंड से क्या है क्लोज्ड है। रॉकेट किस शेप में होता है, इस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में, लोअर एंड से क्लोज है, एंड विद अ कोन ऑफ द सेम बेस अटैच्ड टू इट्स टॉप, इसके टॉप पर क्या है कोन अटैच्ड है। ओके, द सिलेंडर इज ऑफ डायमीटर 14 मीटर, सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना है 14 मीटर है, एंड द हाइट 56 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है, द सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 मीटर एंड द हाइट 56 मीटर एंड कोन ऑफ सिलेंडर हाइट 25। देखो सिलेंडर की ही हाइट इसमें गिवन की है 56 मीटर, काफी बड़ी है ये तो 56 मीटर। द कोन इज ऑफ स्लैंट हाइट, कोन की स्लैंट हाइट जो गिवन की है वो 25 मीटर गिवन की है।
25 मीटर गिवन की है। अब आपसे क्या कहना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट बताओ, ये वाली कितनी होगी बताओ। तो सिंपली फाइंड कर सकते हैं, अगर इसका क्या है रेडियस और डायमीटर 14 है, रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 7, रेडियस 7 हो जाएगा, ये 25 थी, कितना आएगा मे बी कितना होता है यहाँ पर 12 होगा। अगर 12 का 144 और 7 का 49 करते हैं तो 225 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मे बी आ रहा है हमारा 13 या 15 आएगा, और 625 आना चाहिए ना, तो 15 से भी बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ पर 24 आएगा, तो यहाँ पर होगा 24। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो फर्स्ट पार्ट को फाइंड करने के लिए, हाइट ऑफ कोन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर इस स्लैंट हाइट इसको एल बोलते हैं, तो यहाँ पर एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू 25 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, एच की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, आर की वैल्यू 7 है और 7 का स्क्वायर। 25 क्या होता है 625 और ये एच स्क्वायर प्लस 7, 7 से 49 इधर माइनस कर देंगे, 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। माइनस करो आप इसको, 625 और 49 को कितना आएगा, 15 में से 9 6 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ 11 में से 4 7, और यहाँ 5, फिर 576, 576 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा, 576 होता है 24 का, 24 का होता है, ओके। तो इसलिए हाइट क्या होगी इसकी 24 मीटर, हाइट इसकी 24 मीटर होगी। अब आपसे क्या फाइंड करा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट, रॉकेट की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिंपल आप क्या करोगे, देखो इसमें आप गिवन और फाइंड खुद से लिखोगे, ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, पहले आपको गिवन लिखना है, फिर टू फाइंड जो भी हमें फाइंड करना है, और फिर सॉल्यूशन देना है। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी, देखो आपको क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके। हम सिलेंडर की हाइट ले लेते हैं कैपिटल एच, दोनों की रेडियस सेम है, प्लस आप स्टार्टिंग में लेट कर लेना भी रेडियस ऑफ क्या हमारी सिलेंडर एंड कोन इक्वल्स टू में आर ले लेना आप, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है हमारी 7 है, और यहाँ पर लेट द कैपिटल एच बी द हाइट ऑफ क्या सिलेंडर एंड स्मॉल एच द हाइट ऑफ कोन ले लेंगे हम। अब यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो आप कॉमन लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर देखो वैसे भी ये सिंपल हो रहा है हमारा, कैसे, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, या फिर आप क्या कर सकते हो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें, तो ओनली यहाँ पर एच माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एच/3। अब आप इसको सोल्व कर लो, पाई की वैल्यू अगर हमें 22.7 यूज करनी है, आर की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7, और एच कैपिटल एच है हमारे पास 56, कैपिटल एच है हमारे पास 56, ओके, माइनस स्मॉल एच अभी हमने फाइंड किया 24 डिवाइड बाय 3, ये तो सिंपल हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 27, और यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में क्या 56, 3 8 जा 8 माइनस कर दो इसमें से, 56 माइनस 8 करोगे आप कितना आएगा 48, ओके। ये वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। तो सिंपल ये है हमारा क्वेश्चन 3 है, ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3, कौन सा पार्ट है 6 का 3। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन ए बी मीट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, लाइन थ्रू सी एंड डी इंटरसेक्ट द लाइन ए बी एट राइट एंगल एट द पॉइंट बी, फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी लाइन। तो देखो इसको देखते हैं। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी लाइन कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी के लिए ए बी गिवन है, बी बी गिवन है, तो 2 पॉइंट्स से हम क्या कर सकते हैं स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन होगा, ए पार्ट का क्या होगा कि अगर हमें ए बी का स्लोप चाहिए तो ए बी पॉइंट है हमारे पास 0,6 एंड बी बी है हमारे पास -6,8, देन हमारा स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी जिसको हम m बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, ये हमारा x1, ये y1 और ये x2 y2, ऐसे स्लोप फाइंड करते हैं हम 2 पॉइंट्स फॉर्म से। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 6, यहाँ पर -6 -0, ये हो जाएगा 2/-6, और ये हो जाएगा 1/3, माइनस में 1/3, ओके। ये हो गया इसका स्लोप। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की लाइन की इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, तो इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, स्लोप आपका आ ही गया है। जैसे अगर आप ये वाला पॉइंट ले लेते हो 0,6, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 यूज कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा y माइनस y1 की वैल्यू 6 इक्वल्स टू m, m की वैल्यू -1/3 x माइनस 0, ये हो जाएगा।
फिर यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y-6 और यहाँ पर ये -x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस 3 6 18 इक्वल्स टू -x। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू में 0। ये हो जाएगा हमारा बी पार्ट। अब करेंगे इसमें हम सी पार्ट। इक्वेशन ऑफ सी डी फाइंड करेंगे हम इसमें। इक्वेशन ऑफ सी डी, सी डी की इक्वेशन देखो आप क्या होगी। सी डी की इक्वेशन, ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो अगर ए बी लाइन का जो भी स्लोप है उसी के नेगेटिव का रेसिप्रोकल करेंगे तो सी डी लाइन का स्लोप आएगा। तो लाइन सी डी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा, -1/m। अगर हम इसका स्लोप क्या ले रहे हैं, अगर इसका स्लोप हम m ले रहे हैं या फिर हम इसको m1 ले रहे हैं तो यहाँ पर m2 लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी अगर हम इसको m2 ले रहे हैं तो हो जाएगा -1/m1। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/3। 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, ये प्लस हो जाएगा, 3 आ रहा है स्लोप। स्लोप आ रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये तो स्लोप हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बोल रहा है, फिर ये इक्वेशन ऑफ सी डी। तो पहले आप इक्वेशन निकालो उसका, ये तो स्लोप हो गया। इक्वेशन ऑफ सी डी क्या हो जाएगी हमारी लाइन। इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, तो सी या डी में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो सी पॉइंट लेंगे क्योंकि डी तो है ही नहीं हमारे पास। 2,10 2,10 लेंगे और स्लोप है हमारे पास, ये क्या है हमारा 3। इक्वेशन लिखेंगे हम, क्या होगा इक्वेशन, x माइनस x1 या y माइनस y1, y माइनस y1, ये x1 y1, y माइनस y1 m की वैल्यू ये, और x माइनस x1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर y माइनस 10, यहाँ पर 3x माइनस 3 2 6। अब हम इन सभी वैल्यूज को इधर लेके आ जाएंगे या फिर इन सभी को इधर लेके आ सकते हो आप। माइनस का y और माइनस का 10 इधर आकर प्लस का 10, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। करेक्ट है। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। देन डी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे बताओ। तो देखो डी पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होता है उसमें एक्स की वैल्यू तो होगी लेकिन वाई की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। तो हम लेट कर लेते हैं ये पॉइंट क्या है, a,0। अब इस a,0 पॉइंट को इस पे लाई कराएंगे इक्वेशन ऑफ सी डी पर। ये सी डी लाइन की इक्वेशन है तो डी को भी सेटिस्फाई करेगा। डी पॉइंट इसको एक्स के प्लेस पर a एंड वाई के प्लेस पर 0 प्लस 4 इक्वल्स टू में 0 इधर रखो, इक्वल्स टू 0 है इधर। यहाँ पर आ रहा है 3a, 4 इधर आकर क्या हो जाएगा -4, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3। तो बस डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी -4/3, 0। ओके, ये है इसमें डी वाला। तो सिंपल ही हो गए हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स। अब देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका 2। देखो इसमें 2 जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स बी एंड सी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए लाइन lighthouse of a height 100 meter are respectively 48 degree and 36 degree. The line joining the two ships passes through the foot of the lighthouse. Find the distance between the two ships. तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा हमारा क्वेश्चन बुक में भी है। बुक में से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो आप। वैसे हम इसमें देख लेते हैं कि ये 36 गिवन क्या है, तो ये भी 36 होगा। ये 48 गिवन क्या है, ये 48। अब आपसे क्या कह रहा है, अगर ये क्या है, लाइट हाउस ऑफ द हाइट 100 है, यहाँ पर ये 100 हाइट है हमारी, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ये क्या बताना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप बी एंड सी। तो टू शिप बी एंड सी के बिटवीन अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना तो पहले आप ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लो बी डी, और फिर ये वाला। कैसे, इस ट्राइंगल को लोगे अगर आप, इन ट्राइंगल, यहाँ पर ए पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारा बी डी ए में। इन ट्राइंगल बी डी ए में क्या होगा हमारा tan 48, इसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर ए डी और अपॉन बेस बी डी। 48 जो भी है हमारा वही रहेगा, ए डी क्या हो जाएगा हमारा 100। यहाँ पर tan 48 की वैल्यू आप फाइंड कर लो। ये हमारी बुक में जो टेबल है पीछे उसमें से आती है हमारी। ए डी की वैल्यू 100 है, यहाँ पर बी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो बी डी इधर, तो यहाँ पर ये 100/tan 48। ओके, tan 48 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखेंगे इसका चार्ट। तो देखो ये चार्ट है हमारा नेचुरल टेंजेंट, ये नेचुरल टेंजेंट, तो इसमें tan 48 लेना है हमें। tan 48 देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 44, तो नेक्स्ट वाले पेज पर इसका 48 होगा। 48 में 0 पर देखना है आपको, 48 में 0 वाले जो कॉलम है इसमें 1.1106, यहाँ पर आप लोगे 1.1106। ओके, ये हो जाएगा 1.1106
1106, ये बी डी हो गया हमारा। अब इसमें हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट सी डी। सी डी देखेंगे अगर हम इसमें क्या होगा सी डी, तो सी डी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें परपेंडिकुलर कितना होगा 100, और इसका बेस होगा ये डी सी, तो ये डी सी यहाँ पर होगा हमारा 1036, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस डी सी या सी डी। अभी सी डी के लिए हम क्या करेंगे 100 अपॉन में 1036, और 1036 की वैल्यू तो इनको डिवाइड करके ऐड कर लेना, वैल्यू हो जाएगी 1036 पे इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 100 अपॉन में 0.7265, बस ये आ रही है इसमें वैल्यू। ये करना है इसमें हमें सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे इसमें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका ये है, इसमें क्या कह रहा है अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो ए पार्ट है इसका जिसमें हमें क्या करने थे, डिस्टेंस फाइंड करना था। फिर कह रहा है गिव योर फाइनल आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, यूज मैथमेटिकल टेबल्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैथमेटिकल तो मतलब आपको क्या करा है कि जो भी आंसर आया उसको करेक्ट करो नियरेस्ट होल नंबर में, जो भी आंसर आएगा इसका उसको नियरेस्ट होल नंबर में लिख लेना आप, बस सिंपल यही है इसमें करना है। जो हमें क्या है इसमें देखो, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, डिवाइड कर लेते हैं इसको 100 से 1.1106, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा कितना 90.04, और यहाँ पर कितना आएगा सी टी की वैल्यू, 100 को डिवाइड कर दो 0.7265, ये आएगा 137.64। अब इन दोनों को ऐड कर दो 90.04, इन दोनों को ऐड करोगे आप बी डी और सी डी को, तो आ जाएगा 227.68। ओके, ये आएगा इसमें सिंपल, तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल क्या, इसका आंसर 227.68। ये करना था। अब इसी को नियरेस्ट होल नंबर में अगर हम लिखेंगे तो 68 किसके नियर आ रहा है हमारा 228 के, तो 228 इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट में। बस ये करना है इसमें सिंपल, हमारा ये क्वेश्चन है। और आगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।